दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होगा अगर सूर्य गायब हो जाए तो। दोस्तों सूर्य हमारे धरती को प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र प्राकृतिक साधन है। सूर्य के ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए तो? क्या सूर्य के बिना भी इस धरती पर जीवन संभव हो पाएगा? दोस्तों सूर्य पिछले 4.5 अरब सालों से हमारी पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य हमेशा धरती पर ऐसे ही मेहरबान नहीं रहने वाला। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की औसत आयु करीब 9 अरब साल आकी गई है। अब ऐसा कि सूर्य पिछले 4.5 अरब साल से लगातार प्रकाशमान है, इसका मतलब सूर्य अपनी औसत आयु के आधे पड़ाव पर है। तो चलिए अब हम परिकल्पना करते हैं कि सूर्य अगर गायब हो जाए तो क्या होगा। सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो करीब 500 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य की किरणों को धरती तक पहुंचने के लिए करीब 8.30 मिनट लगते हैं और इसके बाद पृथ्वी पर अनंत काल के लिए अंधेरा पसर जाएगा। सूर्य के चले जाने के बाद चांद भी अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद सूर्य की किरणों से ही प्रकाशमान होता है। सूर्य और चांद के गायब होने के बाद पृथ्वी के पास रोशनी का एक ही जरिया होगा, आसमान में चमकते हुए सितारे। हालांकि इसकी रोशनी बेहद कम होगी। सूर्य के जाने के बाद सूर्य का पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी अब सौरमंडल के चक्कर ने लगाकर 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में एक अंतहीन सफर के लिए निकल पड़ेगी। हालांकि तब तक किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और लोग रात गुजरने का इंतजार करने लगेंगे, लेकिन उन्हें शायद अब यह पता ही नहीं होगा कि इस भयानक रात का कभी अंत नहीं होने वाला। हालांकि मुमकिन है कि तब तक वैज्ञानिकों को इस पूरे मंजर का भलीभांति पता चल जाए और वो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। सूर्य के जाने के बाद हम कोयले, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर ईंधन और बिजली के खत्म होने तक अपने शहरों को पहले की जैसे रोशनी दे पाएंगे, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। अब इंसानों के पास सबसे बड़ी समस्या होगी भोजन की व्यवस्था। लेकिन पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में हमारे 99% भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। पृथ्वी पर भोजन की कमी की वजह से लूटपाट, मारकाट जैसी कई आपराधिक घटनाएं बढ़ने लगेगी, क्योंकि भूखे पेट किसी भी देश की सेना अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं होगी। सूर्य के बिना हमारी धरती का तापमान गिरने लगेगा। शुरुआती दौर में पृथ्वी का तापमान -20 डिग्री तक रहेगा, लेकिन 2 महीने बाद पृथ्वी का तापमान -100 डिग्री तक गिर जाएगा और इस तरह से समुद्र और नदियों समेत पूरा का पूरा पृथ्वी ग्रह जमने लगेगा। इस कम तापमान में वायुमंडल का भी संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरी पृथ्वी बर्फ की तरह सफेद होने लगेगी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक गिर जाएगा। अब इस परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए इंसानों को पृथ्वी के भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेना होगा, जिसके लिए पृथ्वी के केंद्र तक जाने की आवश्यकता होगी। सूर्य के जाने के 20 से 30 सालों में हमारा ग्रह इतना ठंडा हो जाएगा कि हवाएं बर्फ के रूप में चलने लगेगी और साथ ही साथ अंतरिक्ष से घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेगी। डीएनए को डैमेज कर देने वाली इन खतरनाक किरणों से लंबे समय तक खुद को बचा पाना इंसानों के लिए शायद ही मुमकिन होगा। इस विषम परिस्थिति और भोजन की कमी के चलते बचे कुचे इंसानों के पास स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे अनुकूल ग्रह पर जाने के सिवाय जीवन को सुरक्षित रख पाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इंसानों के पलायन के बाद पृथ्वी सिर्फ एक बर्फीले ग्रह के रूप में रह जाएगी, जिस पर एक जमाने में एक सभ्य और सांस्कृतिक मानव सभ्यता का विकास हुआ था। हालांकि इंसानों के इस निराशाजनक अंत का एक सकारात्मक पहलू भी है। वो ये है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र तल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूर्य की किरणों की बजाय पृथ्वी के केंद्र से आने वाली ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। जब पृथ्वी अंतरिक्ष में अपने अंतिम सफर के लिए निकल जाएगी तो इस सफर में पृथ्वी न जाने कितने तारों और ग्रहों के करीब से गुजरेगी, और क्या पता शायद पृथ्वी एक दिन किसी ऊर्जावान सितारे के गुरुत्वाकर्षण में आकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे और उस सितारे की गर्मी से महासागरों की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए। हवाएं बर्फीली न होकर सामान्य चलने लगे।
और बर्फ की चादर से ढकी इस पृथ्वी पर जीने की अनुकूल परिस्थितियां बन जाए, फिर समुद्री जीव पृथ्वी पर आकर इवोल्यूशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें और फिर सैकड़ों सालों के निरंतर विकास के बाद मानव फिर से पृथ्वी पर अपने कदमों के निशान बना पाए। दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लगे इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी रोचक वीडियो लेके आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।